है कि अगर मुसलमान लीडर अगर कोई मुसलमान लीडर बोलता तो क्या ये इतने आसान से इस मामले को रफा दफा किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया जाता। ये बीजेपी के एक मिनिस्टर है, आपको समझना पड़ेगा। कई बार के वो एमएलए हैं, उनको आवाम ने चुन के लाया है और वो इस तरह का बात करेंगे। और अगर वो इतने आराम से बोल करके माफ़ी मांग लेंगे तो ये माफ़ी अगर मांग रहे हैं, पार्टी कहाँ एक्शन ले रहा है? बीजेपी जो सरकार में है, जिसके वो मिनिस्टर हैं अभी, वो पार्टी क्या एक्शन लिया अभी तक? और एक ज़रा सा माफ़ी मांगने से इसका मतलब तो कोई भी किसी को कुछ भी करके चला जाएगा और बोलेगा हमसे गलती हो गया। और गलती भी किस तरह से मान रहा है कि भैया जो तरह का सज़ा, तो गवर्नमेंट अभी कहाँ तक उसको सज़ा दे रहा है? अभी तक उसको क्यों नहीं अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये सब जो है, ये बीजेपी आरएसएस इस तरह से करवा करके हिंदू मुसलमान करने की हर जगह सियासी कोशिश करती है, हर जगह अपना जो है रोटी सेकने का कोशिश करता है। इसमें भी सियासत किया जा रहा है। असद साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये होगा आपसे, अपोजिशन पार्टियां कहाँ हैं और वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए और वो प्रेशर क्रिएट करने में कितना कामयाब हुई है जो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया? आपके नजरिए से क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे नज़रिए से अपोजिशन अपना काम कर रही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक तो आप बात समझिए, अपोजिशन को तो इतना दबाया जाता है, ज़रा सा किसी भी मामले में वो कुछ ज़्यादा जाते हैं तो उनको ईडी सीबीआई और इस तरह से दबाया जाता है। लेकिन अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन कर रहा है। देखिए, हमारा अपोजिशन से और इससे नहीं है, हम लोग एक न्यूट्रल, एक हिंदुस्तान के आम पब्लिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं सोशल वर्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अशरफ हैदर साहब, एक सवाल लेते हैं। आपने तो मिनिस्टर विजय शाह के बारे में, ये तो मिनिस्टर है जी, मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इससे और गंदी बात कही। उन्होंने बोला है कि हमारे मोदी जी के पैर की धूल है, सब नतमस्तक है। इसके बारे में क्या करते हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान का हालत ये हो गया है कि ये 2012 से, जब से 2014 से जो मोदी के जब सरकार जब से आया है, तो ये बात आज जो भी अटैक हमारे हिंदुस्तान की, हमारे आर्मी ने किया है। लेकिन ये किस तरह से हवा दिया जाता है कि कुछ भी काम होगा हिंदुस्तान में, ये इंडिया की आर्मी नहीं करती है, ये मोदी जी करते हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये सब इलेक्शन का देखिए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, मेरे कई मित्र बीजेपी के हैं, वो जिस दिन अटैक हुआ उस दिन दे रहे हैं कि भैया आप एक वोट दीजिए बीजेपी को, आप एसी के रूम में आराम से पड़े रहिए। भैया क्या मोदी जी ये कर रहे हैं? ये तो हमारा देश का आर्मी कर रहा है। हमें गर्व है अपने देश के आर्मी का कि उसने जिस तरह से एक्शन लिए। देखिए, और देखिए, दूसरा सवाल ये है हमारा कि ये पुलवामा में जो अटैक हुआ, ठीक है ना, पहलगाम में जो अटैक हुआ, और ये 24-26 जो निर्दोष को वहाँ मारा गया, और इसका एकदम मतलब निंदा जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे रुक जाता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 4 आतंकवादी थे वहाँ पे, जो 4 आतंकवादी जिसने हमला किया था, जिसका फोटो वायरल हुआ था, तो ये जो सीज फायर हुआ, तो ये जवाब हमसे गवर्नमेंट से भी चाहिए कि क्या वो 4 आतंकवादी, क्या ये हमें मिल गया है? अगर मिल गया है तो ये हमको मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए उसको लाया जाए, दिखाया जाए। और नहीं तो इसका हासिल क्या होगा? जो हमारे बेकसूर को मारा गया, अगर वही नहीं मिला तो फिर हासिल क्या होगा? मान लीजिए जिस तरह से कि एक बीजेपी के एमपी ने कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए जो अपशब्द कहा, उसके जगह पे अगर और जो कर्नल बैठी थी, अगर उनके जगह पे वो बीजेपी का एमपी के जगह और मुसलमान होता, तो मेरा ख्याल है कि अब तक का पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के लिए क्या लगता है कि और तो मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाता है? नहीं, मैंने तो पहले कहा कि अगर कोई मुसलमान लीडर, अगर किसी नॉन मुस्लिम अगर जो कर्नल थी उनके बारे में अगर बोलता तो तो उनके बारे में अगर बोलता तो काफ़ी हंगामा होता है, ये सबको पता है। लेकिन असर भाई, राम गोपाल